हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। करते हैं एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट। लास्ट वीडियो में हमने 5.1 कर ली और देखिए 5.2 में क्या है। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। इसमें करना क्या है इस चैप्टर में हमें। इस चैप्टर में nth टर्म ऑफ एपी निकालना है। nth टर्म ऑफ एपी, ठीक है। एपी का nth टर्म बच्चों कैसे निकालेंगे, देखिए इसमें जैसे आपको ये दे देगा क्वेश्चन। आपको एक बार मैं क्वेश्चन के थ्रू समझाती हूँ। जैसे आपको क्वेश्चन दे देगा, जैसे ये देखिए आपकी बुक का एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए 5.2 में। दिस वन इज द एग्जाम्पल नंबर 3। फाइंड द टेनथ टर्म ऑफ द एपी 2, 7, 12। देखिए यहाँ पे आपको नंबर अभी तक आपने निकाला कि आपको डिफरेंस निकालना था, कॉमन डिफरेंस निकालना था। और यहाँ पे आपको A1, A2, A3 ये टर्म्स निकालने थे, ठीक है। अब आपको निकालना है कि कितने टर्म्स है टोटल, यहाँ से लेके यहाँ तक टर्म्स कितने हैं, नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं। नंबर ऑफ टर्म्स मतलब 1, 2, 3, 4 इसको काउंट करके बताना है कि कितने टर्म्स हैं। और ये 10th टर्म कौन सा है, 2, 7, 12, ठीक है। समझ गए क्वेश्चन? देखिए करते हैं एक बार। क्वेश्चन क्या है, फाइंड, देखो बच्चों ये क्वेश्चन है फाइंड द टेनथ टर्म ऑफ एपी 2, 7, 12 अप टू सो ऑन, ठीक है। अब ये आपको बता दिया कि एपी के फॉर्म में है। अगर ये सीरीज का क्वेश्चन होता तो आप देखिए 2, 5, 7, 7, 5, 12 ऐसे आप 10 टर्म तक लिख सकते थे, ठीक है। तो वो लंबा हो जाएगा। आपको सिर्फ बताना है कि इसका 10वां टर्म क्या होगा। आप डायरेक्ट कर सकते हैं, ना कि आपको ये पूरा कैलकुलेट करके, जैसे 2 में 5 ऐड करा 7, 7 में 5 ऐड करा 12, 12 में 5 ऐड करेंगे A1, A2, A3 ऐसे करके आप ऐड करेंगे तो आपका प्रोसीजर लंबा हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ आपको ये 1, 2, 3, ये 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। तो इस प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा, आप इसे बहुत चुटकियों में कर सकते हैं आसानी से, इसलिए ये फॉर्मूला यूज होता है। देखिए इस फॉर्मूले को कैसे लिखते हैं। ये फॉर्मूला होता है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। वेयर an इज इक्वल टू लास्ट टर्म। अब वो लास्ट टर्म कुछ भी हो सकता है। सपोज आपको A3 निकालना है, सपोज लास्ट टर्म A3 है तो A3 इज द लास्ट टर्म, ठीक है। सपोज an इज इक्वल टू लास्ट टर्म आपका चौथा टर्म, जैसे सपोज इसमें है, ये क्वेश्चन है 5, 4, 7, 6 डैश 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 डैश, जैसे यहीं पे खत्म है, ठीक है। या ये तो चलिए आप 4 टर्म है, आपको इजी हो जाएगा। इस तरह देखते हैं 5, 4, 3, 2, 1, 0 अप टू सो ऑन। यहाँ पे आपको लास्ट टर्म दे दिया है -5, ठीक है। तो आपका ये लास्ट टर्म हो जाएगा -5, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए आपके पास सिर्फ 3 टर्म है, 5 डैश, यहाँ पे कोई नंबर है 6, तो यहाँ पे भी कोई नंबर आपको निकालना हो सपोज, तो आपका ये जो 6 है ये लास्ट टर्म हो जाएगा। इस तरह कोई नंबर दे दे 5, 1, 2, 3, तो ये लास्ट टर्म क्या है, चौथा टर्म लास्ट टर्म है। तो an की जगह आप A4 लिख देंगे, A4 इज इक्वल टू 3। तो ये A3, ये an आपका कुछ भी हो सकता है, A3, A4 जो भी है लास्ट टर्म, ठीक है। क्लियर? और n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स, n इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स। हाँ बच्चों एक चीज़ और, अगर ये आपका A3 है तो n 3 होगा। an की जगह आप A3 रख रहे हैं तो n भी 3 होगा। an की जगह A4 रख रहे हैं तो n भी 4 होगा। हाँ, अब इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व, फिर आपका जितना भी डाउट्स है वो क्लियर हो जाएगा। देखिए an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। यहाँ पे an क्या है, लास्ट टर्म आपको फाइंड करना है, टेनथ टर्म, ठीक है। वो आपको नहीं पता, an फाइंड an। और बच्चों गिवन क्या क्या है इसमें, गिवन ए क्या होता है, ए आपको पहले से पता है, ए होता है आपका फर्स्ट टर्म, और डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस गिवन ए इक्वल टू फर्स्ट टर्म क्या है बच्चों, यहाँ पे देखिए फर्स्ट टर्म आपका है 2, क्लियर है आपको, फर्स्ट टर्म 2 है। और कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, देखिए डी हो जाएगा 7 माइनस 2, तो 7 माइनस 2 इक्वल टू 5। इस तरह से हमें यहाँ से a पता चल गया, d पता चल गया, an पता चल गया, n हमें निकालना है। तो जस्ट वी हैव टू पुट द वैल्यू, an हमें निकालना है, n हमें पता है, n आपका दिया है 10, ठीक है। n आपको 10 दिया है, आप वैल्यू पुट कर दीजिए इस इक्वेशन में। an निकालना है, a कितना है 2 प्लस n कितना है 10 माइनस 1 इंटू डी कितना है 5, तो 2 प्लस 10 माइनस 9 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 45 इक्वल टू 47। क्लियर? इस तरह निकाल लेंगे। और मैं आपको एक और एग्जांपल बताती हूँ, थोड़ा सा इस तरह से आप an टर्म निकाल लीजिए।
ये देखिए बच्चों एक्सरसाइज 5.2 में आपका वही चीज़ है। यहाँ पे देखिए कहीं ए दिया है, कहीं डी दिया है, कहीं एन दिया है, कहीं ए फाइंड करना है, कहीं डी फाइंड करना है, कहीं एन फाइंड करना है और कहीं ए एन फाइंड करना है। कोई भी 3 वैल्यू इसमें से आपको दी रहेगी, ठीक है। और आप बहुत आसानी से इसको निकाल सकते हैं। जैसे मैं इसको करके दिखाती हूँ। फर्स्ट पार्ट देखिए, ऐसा करते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट है A7, यहाँ लिखिए आप, A इक्वल टू 7, D इक्वल टू 3, N इक्वल टू 8। और फाइंड क्या करना है, फाइंड AN। फॉर्मूला आपको पता है, ये फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। क्लियर। अब हम AN हमें निकालना है। AN हो जाएगा, A हो जाएगा 7 प्लस N कितना है 8 माइनस 1 इंटू डी कितना है 3। तो 7 प्लस 7 इंटू, तो AN बच्चों आपका आ गया 28। क्लियर। बच्चों देखिए बुक में सेकेंड क्वेश्चन, ये देखिए इसका सेकेंड पार्ट। आपको A दिया है, आपको कॉमन डिफरेंस यहाँ नहीं दिया है, D नहीं दिया है, आपको N दिया है और AN दिया है, D नहीं दिया है। बस सेम आपको वही करना है, उसी फॉर्मूले में पुट करना है और वैल्यू फाइंड करना है। कैसे करेंगे आप यहाँ पे लिख लीजिए। हमारे पास गिवन क्या क्या है, गिवन A इक्वल टू माइनस 18, यू हैव टू चेक योर बुक, और N इक्वल टू 10, AN इक्वल टू 0, और फाइंड करना है D, फाइंड D। तो फॉर्मूला तो वही लगाना है, AN इक्वल टू A प्लस, तो AN कितना हो जाएगा बच्चों, AN हो जाएगा हमारा 0, A हो जाएगा माइनस 18 प्लस N माइनस 10 माइनस 1 और D। तो 0 18 को इस साइड ले आएंगे तो प्लस 18 इक्वल टू ये 9D हो जाएगा। तो 18 इक्वल टू 9D, देन D इक्वल टू 18 अपॉन 9, D इक्वल टू 2। ठीक है, ये इसका सेकेंड पार्ट था। अब करते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट देखिए बच्चों क्या है, इसमें है आपको A फाइंड करना है, बाकी सारी वैल्यू दी हुई है, D दिया है, N दिया है, -5 दिया है। ठीक है, तो आप लिख लीजिए फाइंड। पहले गिवन क्या क्या है, जब आपको गिवन और फाइंड पता रहे, क्वेश्चन का बेसिक पता रहे ना, तो आंसर बहुत आराम से निकलते हैं। गिवन है D इक्वल टू -3, N इक्वल टू 18, AN इक्वल टू -5 और A इक्वल टू फाइंड करना है। देखिए यहाँ पे फाइंड करना है। क्लियर, इसको यहाँ पे करिए। फॉर्मूला होता है AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। AN हमारा बच्चों क्या है, -5 इक्वल टू A ही निकालना है, N है 18 माइनस 1 इंटू -3, देन -5 इक्वल टू A प्लस 17 इंटू -3, तो -5 इक्वल टू A -51। देखिए 17 3 51, माइनस का साइन है तो माइनस हो जाएगा। A को आप इसी प्लेस पे रखिए और 51 को आप इस प्लेस पे ले आइए। तो 51 में से 5 गया तो बच्चों कितना बचा, तो A इक्वल टू 46। क्लियर, इस तरह से हम इसका थर्ड पार्ट करेंगे। फोर्थ पार्ट देखिए बच्चों क्या करना है, इसके फिफ्थ पार्ट दिए हुए हैं। फोर्थ पार्ट में आपको A दिया हुआ है, D दिया हुआ है, AN दिया हुआ है, N निकालना है। अब तो निकल जाएगा ना बहुत आसानी से। आप चाहें तो वीडियो पॉज करके खुद से निकालने की कोशिश करिए। देखिए कैसे निकालना है। यू हैव टू गिवन है AN इक्वल टू 3.6, A इक्वल टू, दिस वन इज -18.9, D इक्वल टू 2.5 और आपको निकालना है N। ठीक, फार्मूला हमने रख दिया AN इक्वल टू N टर्म निकालने के लिए। देखिए ये फार्मूला हम कब कब यूज़ कर सकते हैं, जब कोई N टर्म निकालना हो, N निकालना हो, AN निकालना हो, A निकालना हो, D निकालना हो और इन चार में से कोई एक चीज़ दी हुई हो। कोई एक चीज़ निकालनी हो और चार में से कोई 3 चीज़ दी हुई हो। ठीक है, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। AN बराबर AN इक्वल टू 3.6 इक्वल टू -18.9 प्लस N -1 और D आपका है 2.5। ठीक है, अब ये 3.6, 18 को इधर ले आइए, प्लस 18.9 इक्वल टू N -1 इंटू 2.5। तो ये प्लस करिए, 9 6 15 और 22।
22.5 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2.5। अब देखिए 2.5 यहाँ डिवाइड में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा बच्चों, इधर जाके इधर मल्टीप्लाई में है, सॉरी इधर n माइनस 1 के पास 2.5 मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। 22.5 अपॉन 2.5 इक्वल टू n माइनस 1। तो देखिए क्या करना है, ये इसको हम ये डेसिमल एक एक दोनों एक एक डिजिट के बाद है, ये भी एक डिजिट के बाद है, ये भी एक डिजिट एक नंबर के बाद है। देखिए एक डिजिट के बाद दोनों डेसिमल है तो इस तरह से हम डेसिमल को हटा सकते हैं। तो 25 9 जा 225 होता है। तो 9 इक्वल टू n माइनस 1, देन n इक्वल टू 9 प्लस 1, n इक्वल टू 10। क्लियर, इस तरह से आप कर लेंगे। और अब करते हैं हम लोग लास्ट पार्ट। इसका लास्ट पार्ट क्या है, देखिए बुक में अपने आपके पास a दिया है, d दिया है, n दिया है, an निकालना। सेम फर्स्ट वाले की तरह बहुत आसानी से हो जाएगा। करिए, यहाँ पे लिखा है a इक्वल टू 3.5, d इक्वल टू 0, n इक्वल टू 105, an इक्वल टू यू हैव टू फाइंड, देन an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। देन an कितना हो गया, निकालना है। a दिया है 3.5 और ये दिया है 105 दिया बच्चों, 105। देखिए हाँ 105 माइनस 1 और d तो 0 दिया है, ये तो बहुत आसानी से हो जाएगा। अब देखिए ऐसे तो हमें ये सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ब्रैकेट के बाहर 0 है। देखिए ब्रैकेट के पास 0 है तो वैसे ही उसका आंसर 0 आ जाएगा। पर चलिए हम एक बार कर लेते हैं। ये आ जाएगा 104 इंटू 0, देन an इक्वल टू 3.5 प्लस 0, देन an इक्वल टू 3.5। ठीक है, इस तरह से हमने an की सारी ये जितने फिफ्थ पार्ट के सारे क्वेश्चन थे हमने कर लिए। अब आप एग्जाम्पल 4 करिएगा, इसी बेस पे है। एग्जाम्पल 4 ट्राई करिएगा, अपनी बुक का पेज नंबर 102 पे है। इसे आप ट्राई करिएगा, आपको बहुत इजीली इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ इसका अगला पार्ट करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।